जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो हमारी दूसरी वीडियो से बहुत अलग है। आज हम युवाओं के यूथ के एक ऐसे सवाल को उठा रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है, जिस पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और मैंने सोचा क्योंकि इतने सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो इसे एड्रेस किया जाए। एक कॉमन सवाल आया है कि हम बहुत ज़्यादा पॉर्न से एडिक्टेड हैं, पॉर्न मूवीज़ देख रहे हैं। पूरा दिमाग जो है हमारा वो पॉर्न देख देख कर, बुरी फिल्में देख देख कर, बुरी किताबें पढ़कर, बुरे ऐसे चित्र देख देख कर इस तरीके से प्रोग्राम हो गया है कि हमारा मन अब किसी काम में लगता ही नहीं। पूरा दिन हम रूम में पड़े रहते हैं, पूरा दिन हम नेगेटिव फील करते हैं, पूरा दिन हम अच्छा नहीं सोच पाते, हमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं या फिर गहरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए, आपको कुछ नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप कुछ चीज़ों को सुधारिए और कुछ चीज़ों को लाइफ में ऐड ऑन करिए। इससे आपकी लाइफ बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। आपको कुछ सोचने की और कुछ इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पे। सबसे पहले वो है नाम को। नाम को आप जपना स्टार्ट करिए। आप जिस भी भगवान में, जिस भी इष्ट में विश्वास रखते हैं, उस इष्ट का नाम आप जपना स्टार्ट करिए। आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप वहीं से नाम जपना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे नाम जप आपके लाइफ में आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे नाम जप की संख्या आगे बढ़ेगी, आपके लाइफ में धीरे धीरे ये चीज़ें छूटती चली जाएंगी। आप धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। आप धीरे धीरे खुद ब खुद एकदम स्वस्थ और हेल्दी होते चले जाएंगे। आप शारीरिक रूप से भी हेल्दी फील करेंगे, मानसिक रूप से भी हेल्दी फील करेंगे। और जो आपको ये कमजोरी लगती है, जो आपको ये बुरे विचार आते हैं, आपको जो डिप्रेशन फील होता है, जो नेगेटिविटी फील होती है, इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि कोई भी आप काम दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा करिए। यदि आप इस टाइम पे स्टूडेंट हैं और आप अपने फैमिलीज़ के साथ रहते हैं तो आप घर के काम में अपने माँ बाप, भाई बहन का हाथ बटाने में हेल्प करिए। आप घर के काम में खुद को इन्वॉल्व करिए अपने पढ़ाई के साथ साथ। यदि आप किसी हॉस्टल कॉलेज में हॉस्टल में रहकर, किसी पीजी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, उस केस में आप कुछ ऐसा काम डेली करिए जहाँ पे आपकी जो एक्सेसिव फिजिकल एनर्जी है वो, और साथ ही साथ आइडल बैठने की वजह से जो दिमाग में इतने ऊट पटांग अंट शंट विचार आते हैं, वो विचार ना आ सकें, वो ऊर्जा उस तरीके से आपको प्रभावित ना कर सके। इसके लिए आप कुछ ना कुछ शारीरिक आप क्रियाएं करिए, शारीरिक आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए। जैसे कि आप कोई गेम खेलिए, स्पोर्ट्स खेलिए, साइकिल चलाइए, वॉकिंग जाइए, रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, जिमिंग जाइए। इस तरह की चीज़ें आप करिए। आपके आसपास कोई ग्राउंड है, आप सुबह वहाँ पर भागने चले जाइए, दौड़ने चले जाइए, खेलने चले जाइए। अपनी ऊर्जा को इस तरीके से आप उसको चैनलाइज करिए। दूसरी चीज़ है कि आप इसके साथ साथ अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं या इनके लिए आपके पास समय नहीं है तो आप घर का कुछ काम करिए, साफ सफाई करिए, झाड़ू पोछा कर लीजिए, ठीक है, आप खाना बना लीजिए, कपड़े धो लीजिए, कुछ ना कुछ आप काम करते रहिए। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको ये सारी चीज़ें हैं, आप के लिए भी सेम चीज़ है। आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए, आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप कोई गेम खेलिए, स्पोर्ट्स कुछ आप खेलिए, आप स्विमिंग करिए, साइकिल चलाइए, हाइकिंग करिए, ट्रैकिंग करिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में उतारिए। आप ऑटोमेटिक देखेंगे आपकी एनर्जी जब इस तरीके से चैनलाइज होगी तो फिजिकल लेवल पे भी आप हेल्दी होते जाएंगे और मेंटल हेल्थ भी आपका ठीक होता चला जाएगा। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो सावधानी बरतनी है कि किसी भी तरीके से आप मास्टरबेशन ना करें। हस्त मैथुन की जो क्रिया है इसे आप ना करें। ये एक ऐसी डेंजरस चीज़ है जिसको बहुत कैजुअली लोग लेते हैं, जिसकी गहराई को लोग समझते नहीं हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको गहरे अंधकार में ढकेल देती है।
जो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपके मन को, आपके दिमाग को पूरा कचरे से भर देती है और आपके अंदर का जो प्राण है, जो आपके अंदर का ओजस है, वो घटना शुरू हो जाता है। आपके अंदर की जो आप कह सकते हैं जो एक प्योरिटी है, उसकी जो पावर है, वो कहीं ना कहीं घटने लगती है, जिसकी वजह से आप इन सारी चीज़ों से सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, आप नाम को अपने जीवन में उतारिए। आप इस भगवान के अंश हैं और जो खराबी है वो आपके मन या शरीर में है। आपने अपने आप को मन या शरीर से जोड़ लिया है। अपना जो परिचय है वो आपने मन या शरीर से जोड़ लिया है। इसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे और जब तक आप अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के उपासना में, प्रभु के कीर्तन में, भजन में, नाम जप में नहीं लगाएंगे, तो अंदर से ये गहरे बदलाव नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप एक ये चीज़ करिए। साथ ही साथ आप डेली कुछ एक्टिविटीज़ करिए जिसमें आपको फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती हो, जिसमें साइकिलिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, ट्रैकिंग हो सकता है। आपके आसपास कोई ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए। आप ऐसा कुछ करिए जिससे आपकी जो एक्सेसिव फिजिकल एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाए, वो यूटिलाइज हो जाए सही तरीके से। और आइडल ना बैठें। आप कमरे में बंद अकेले या घर में अकेले ऐसे ना बैठें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप ऐसे खाली बैठेंगे तो उटपटांग चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, जो फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में, आपके मन में घर बनाएंगी और फिर आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। तो सबसे अच्छा उपाय है आप नाम जप को पकड़िए और आप, इससे होगा ये कि आपका जो अभी आपने इतना एक गहरा लगाव रखा है अपने मन से, अपने शरीर से, आपको वो जो स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है, जो आपकी आइडेंटिटी आपको इस वक्त लगती है, वो वहाँ से हटेगी और आपको समझ में आएगा कि आप ईश्वर के अंश हैं और वो वहाँ से शिफ्ट होकर ईश्वर की तरफ जाएगा। ये सबसे हॉलिस्टिक एक वे है, सबसे अच्छा तरीका है अपने लाइफ के हर एंगल को बेटर करने का। क्योंकि सारा खेल जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशंस का है। और नाम जप से बढ़िया कोई उपाय है नहीं जो इन तीनों चीज़ों को एकदम नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की तरफ बहुत जल्दी लेके चले जाएं। तो आप ये चीज़ करिए और कभी भी आप ऐसी हीन भावना से खुद को मत सोचिए। जो मैं आपसे चीज़ कह रहा हूँ वो आप ध्यान रखिए। आपको जो चीज़ नहीं करनी है वो बस केवल एक चीज़ है, दैट इज़ नो मास्टरबेशन। कोई हस्त मैथुन आपको नहीं करना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप कम से कम 30 दिन बिना मास्टरबेशन किए, बिना गंदे विचार सोचे, बिना पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखे, बिना इस तरह का कोई एडल्ट कंटेंट, एडल्ट किताब, इस तरह की कोई पिक्चर देखे, आप नाम जप को करिए। आप फिजिकली एक्टिव हो जाइए, एक्सरसाइजेस करिए, आप प्राणायाम करिए, योग करिए, बाहर जाइए। साथ ही साथ आप इसके साथ आप घर के कामों में अपने परिवार के सभी लोगों का उनके साथ मिलकर हाथ बटाइए और इसके साथ आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। ये 3-4 चीज़ अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। पर अगेन सबसे प्रभावी जो चीज़ है वो नाम है। तो नाम को अगर अपने लाइफ में उतारते हैं, खुद को अगर आप इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत कठिन होगा और आपके लिए तो विशेष रूप से कठिन होगा क्योंकि दिमाग में कचरा बहुत भरा हुआ है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस तरह के कामुक और काम उत्तेजक विचार हैं। तो वहाँ से अगर आप कंट्रोल करके नाम को अपने लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप इन चीज़ों से बाहर आ गए हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग ही लेवल पे जा रहा है, आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचने लगे हैं, हर वो चीज़ जो आपको असंभव लगती थी वो संभव लगने लगी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका उठना बैठना, बोलना, सोचना, हर चीज़ में एक सकारात्मक आपको बदलाव दिखने लगेगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह की योग, ज्ञान, हस्त मुद्राएं, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।